चांडी साहब, मैं आपसे इस बहस का आगाज करना चाहता हूं। आप इत्तेहादी हैं, हुकूमत कहती है इत्तेहादियों से पूछेंगे। आपकी क्या राय है, बात होनी चाहिए पीटीआई से? मैं तसादुम का हामी नहीं हूं। मैं पाकिस्तान को आगे जाता हुआ देखना चाहता हूं। मैं पाकिस्तान की तरक्की चाहने वाले कारकुनों में से हूं। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, जिनके पहले कायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी कौम परस्त पाकिस्तानी थे। फिर बेनज़ीर साहबा भी कौम परस्त पाकिस्तानी थी। जरदारी साहब भी कौम परस्त पाकिस्तानी थे। मोहतरमा बेनज़ीर साहबा भी मोहतरम कौम परस्त पाकिस्तानी थी। अब बिलावल साहब भी कौम परस्त पाकिस्तानी है। बदकिस्मती से हमारे सामने जो क़यादत से मुखालिफ आई है, उनका पाकिस्तान के सालमियत से कोई ताल्लुक नहीं। उनकी ख्वाहिशें अपने प्रोग्राम की है, अपने मफादात की है। हम लड़ने वाली बात नहीं करते, बनने वाली बात करते हैं। लेकिन बनने का कोई तरीक़ेकार तो हो ना। आप लाठी उठाकर अपनी शरायतों में बात करेंगे तो हम भी नहीं करेंगे। मैं कारकुन कैसे दिन भी गुजारिश करूंगा अपनी क़यादत से, फिर हम बात नहीं कर सकते। कैसे बात करेंगे? लाठी आपके हाथ में है, यूं करो तो फिर बात करें। भाई आपको कह कौन रहा है? आपको मिन्नतें कौन कर रहा है? तोड़ दे असेंबली, तोड़े दोनों असेंबलियां। देर क्यों कर रहे हो? कर लो, वरना यूं करूंगा वरना। असल बात यह है, तनख्वाह बढ़ाओ वरना क्या, वरना उसी तनख्वाह पे काम करूंगा, ये उसी तनख्वाह पे काम करेंगे। ये वरना खामखा की बात है। अच्छा, हाँ, एक बात मैं आपके जरिए एक बात खान साहब को कहना चाहता हूं। खान साहब खालिद सियासी बनकर आए, सियासतदान बनकर आए, कौम परस्त पाकिस्तानी सियासत बनकर आए। बातचीत करें, हुकूमत से बात करें, वज़ीर आज़म से बात करें, इत्तेहादियों से बात करें। जो तरीक़ेकार है गुफ्तो शनीद का वो अपनाएं और मामला ठीक हो जाएगा। अच्छा, ठीक। मैं अली भाई, ये आज जो खान साहब ने बात की है, उनके बयान का हवाला देने का हुकूमत से बात ही नहीं हो सकती, मेरे पैगाम को गलत लिया गया, वो इसका क्या मतलब है? क्या वो जो मुज़ाकरात वाली बात थी, क्या वो बयान वापस ले लिया गया है? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। सबसे पहले तो चांडी साहब ने कुछ बातें की हैं, उसका जवाब जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमारा पाकिस्तान की सालमियत से या पाकिस्तान से हमारा बचाने से कोई ताल्लुक नहीं है। हम अपनी जात के मफाद के लिए आए हैं। और ये ने कहा कि ये लोग बड़े नेशनलिस्ट हैं। हम में से किसी को भी किसी की नेशनलिज्म या पैट्रियोटिज्म पे सवाल उठाने का हक नहीं। हाँ, इंसान का अमल साबित करता है। बाज़ औक़ात आपकी गुफ्तगू साबित नहीं करती है, आपका अमल जो है वो साबित करता है कि आपने अमाल क्या किए। और आपका अमल बोलता है। योर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। और जब हम माजी पे तारीख पे नजर डालें तो हालांकि इनकी लीडरशिप के बड़े बड़े काम भी हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा अलमिया जो खतर का था, उसमें बुनियादी किरदार भुट्टो साहब का भी था। ऑन रिकॉर्ड है, अगर चाहते तो सब कुछ पेश भी कर दूंगा कि जब ये कहा गया कि किसी को जाने नहीं दिया जाएगा, जो कोई ईस्ट पाकिस्तान ढाका में इजलास में शिरकत के लिए जाएगा उसकी टांगें तोड़ दी जाएंगी। यहां तक कहा गया कि इधर हम उधर तुम। तो अगर आप जमहूरियत की बात करते हैं तो जमहूरियत उस वक्त ये था कि जिसकी ज्यादा सीटें थी उसको दे देते, बच जाता पूरा पाकिस्तान। तो इस बातों पे ना जाएंगे पाकिस्तान से के मफाद के लिए कौन है और पाकिस्तान से कौन मुखलिस है। जितने आप मुखलिस हैं उससे इंशाल्लाह ज्यादा हम ही मुखलिस हैं। पिछले 35-40 साल में पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून ने आपस में जो सियासत करके रहमान अजहर साहब पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचाया है, दो नुकसान पहुंचाए हैं। एक, पाकिस्तान की मईशत को बैंकरप्ट किया है, और दूसरा हमें इकोनॉमिकली बैंकरप्ट करने के साथ साथ हमें इखलाकी तौर पे बैंकरप्ट किया है कि यहाँ पे करप्शन, अकरबा परवरी, मेरिट की खिलाफ वर्जी, इसको कोई जुर्म अब नहीं समझता। बल्कि अगर कोई मेरिट की बात करते हैं तो कहते हैं पागल है। अगर कोई सियासतदान मेरिट की बात करते हैं कहते हैं यार अपना हल्का बचाओ, तुम्हारा दिमाग खराब है। तो ये देखें, ये इन्होंने किया है इस मुल्क के साथ। कोई इदारा नहीं बचा, कोई इकोनॉमी आपकी नहीं बची। और सबसे बड़ी बदकिस्मती क्या है, देखें पाकिस्तान से कोई मजदूर बाहर मजदूरी करने जाता है ना, रहमान अजहर, वो उधर कमा के इधर बेचता है। ये लोग इधर कमा के बाहर निकालते हैं। तो हमसे ये बात ना करें। बाकी जहां तक मुज़ाकरात की बात है, चले वो मुज़ाकरात, इमरान खान साहब ने जो बात की है, इमरान खान साहब ने जो बात की उस पर आज भी कायम है। आज उनकी स्पीच में आपने कल ने उन्होंने कौन सी वो बात की जो कल नहीं की? उन्होंने यही कहा कि इलेक्शन पे गुफ्तगू होनी चाहिए। इलेक्शन पे उन्होंने कल बात की कि इलेक्शन पे मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात करें।
और उन्होंने ये नहीं कहा बंदूक रख के कि आप मुज़ाकरात करें वरना ये कर दूंगा। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि अदरवाइज फिर हमारे पास ऑप्शन क्या रह जाएगा? हमारे पास ऑप्शन फिर यह है कि हम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में असम्बली तहलील करें, 5 साल का मैंडेट लेके आए, और अभी जो हमारी सिंपल मेजॉरिटी है पंजाब में और एक अच्छी मेजॉरिटी है केपी में, दोनों को हम डबल ये शर्त के बगैर आ जाएं। हुकूमत कहती है शर्त के बगैर आ जाएं, बात कर लें। आप क्यों शर्त क्यों रखना चाहते हैं? देखिए रहमान साहब, हमेशा जब भी गुफ्तगू होती है दो एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होकर मिडिल ग्राउंड पे बात पहुंचती है। अगर ये अखलाकी तौर पे, सियासी तौर पे बात को समझने वाले लोग होते तो ये 25 मई से पहले ये इसको एक्सेप्ट कर लेते। कौन सा ये दरवाजे से आए हैं, दीवार फांद के अमेरिका की मरासले की कश्ती पे सवार होकर चांडियों साहब की जमातें सारे आए हैं? कौन सा अवामी मैंडेट जो है वो लेके आए हैं? सिर्फ और सिर्फ ये है शब खून मार के आए हैं। जो अपना काम था वो तो कर गए, करप्शन केसेस क्लियर कर गए, अब कौम को फैसला करने दें। ऑलराइट, ठीक है। मैं चांडिया साहब, क्यों ये जो शर्त वाली बात है, बुनियादी इख्तलाफ तो मुज़ाकरात में इसी चीज पर है, क्यों इस शर्त के साथ के आम इंतखाबात पर बात कर लें, इस शर्त के साथ इनसे बात नहीं हो सकती? मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं, लेकिन ये एक जाने माने झूठे हैं। झूठ बोलना इनकी पहचान है। खान साहब ने आज तक जो बातें की है सब गलत बयानी की है। जितना लोगों को बताया सब गलत बयानी। जितने वादे किए कौम के साथ सब झूठे वादे थे, एक वादा भी पूरा नहीं किया। अभी अली मोहम्मद की हम भी इज्जत करते हैं, लेकिन इनको भी बातों का पता नहीं है। इनको बस पीटीआई के सामने सुरखरू होना है। ये पढ़े लिखे सियासी लोग नहीं है, वैसे पढ़े लिखे ये वकील है बहुत बड़े, सियासी तालीम की बहुत कम है। इनको पता ही नहीं है हमीद रहमान कमीशन में कौन है, किसको कसूरवार करार दिया गया है बांग्लादेश के बनाने का। हमें कहते हैं इधर उधर तो, और अभी वो आ चुका है, तारीख में किताबों में लिख गया है, इधर इधर जा उधर तुम इधर। ये नारा भुट्टो साहब का था ही नहीं, न भुट्टो साहब ने ये बात की है। आगे ये इस्लामाबाद के एक अखबार ने शाया किया, उसको पकड़ के लेके बैठ गए हैं। सारी बातें गलत साबित हुई है। आपने जितने झूठ कौम के साथ बोले, आप अपनी औलाद की तादाद नहीं बता सके, आपने अपने बच्चों की तादाद सही नहीं बताई है, आप क्या कौम के साथ सच बोलेंगे? आपने छोटा वायदा पूरा नहीं किया। आपने कौन से गवर्नर हाउस की दीवार गिराई? आपने कौन सा वादा पूरा किया? आपने किसका प्रोटोकॉल खत्म किया? आपने कौन सा वादा पूरा किया? आपने तो सिर्फ अली मोहम्मद खान आपके कायद झूठों के सरदार हैं। अब आपको हर हाल में उनको मानना है, दुरूद भी पढ़ना है, सलाम भी पढ़ना है, झूठ को भी सेनेटर साहब, ये अच्छी बात नहीं। चलें ठीक है, ये आपने वो 71 वाली चीज का जवाब दे दिया, लेकिन